हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ तेजुल गोस्वामी और मेरी ये यूट्यूब चैनल ज्ञान वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। तो चलो बच्चों, हम क्या कंटिन्यू करेंगे, कौन सा चैप्टर? ये स्टैंडर्ड 7 चैप्टर फर्स्ट इंटीजर, उसकी एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन 4 है, वो हम सॉल्व करेंगे। क्या है हमारा लास्ट क्वेश्चन? फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू। ओके, यानी कि हमें ये ब्लैंक्स जो दी गई है वो फिलअप करना है। कैसे करेंगे? अब देखो, ये इक्वल टू है, इक्वल टू के ये क्या होगा बच्चों? अब देखो, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, इक्वल टू के ये राइट हैंड, यानी कि दोनों कैसा होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, बिकॉज बीच में क्या है? इक्वल टू। ओके, तो ताकि ये हमारा स्टेटमेंट जो दिया गया है वो कैसा बने? सच बने। ओके, ये हमारी क्वेश्चन है। अब देखो, -5 प्लस -8। ओके, यहां पे हमें क्या दिया गया है? -8 प्लस वॉट? तो इस ब्लैंक्स में क्या आएगा बच्चों? हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस ए, यानी कि a प्लस बी करो, b प्लस ए करो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे हमें क्या दिया गया है? -5 देन प्लस -8। यहाँ पे कौन सी प्लेस? 8 पहले आ गया, तो अब कौन सी टर्म्स नहीं है? -5। तो ये हमारा आंसर हो गया बच्चों, -5। समझ में आया? यस, वेरी गुड। ओके, लाइक दिस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है, -53 प्लस ब्लैंक इज इक्वल टू -53, यानी कि -53 में मैं क्या ऐड करूं तो मुझे आंसर भी -53 ही मिले। तो क्या ऐड करूंगी बच्चों? 0, यानी कि हम 0 ऐड करेंगे तो जो नंबर है वही नंबर एज इट इज रहेगा। समझ में आया? अगर -3 प्लस 0 करेंगे तो भी क्या होगा? -3। -100 प्लस 0 करेंगे तो भी क्या होगा? -100, यानी कि 0 को ऐड करने से और 0 को माइनस करने से कुछ भी फर्क पड़ता नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा? -53 प्लस ब्लैंक्स इज इक्वल टू -53, यानी कि इस तरफ -53 है, इसी तरफ भी क्या रहना चाहिए? लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में यहाँ पे भी -53 ही रहना चाहिए। तो मैं यहाँ पे कौन सा पुट करूं? डिजिट पुट कर सकती हूँ ताकि इसका आंसर चेंज ना, 0। समझ में आया? वेरी गुड। अब देखते हैं आगे का, वेरी इजी ब्लैंक्स। ओके बच्चों, चलो, 17 प्लस ब्लैंक इज इक्वल टू 0, यानी कि 17 में क्या मैं नंबर ऐड करूं तो मुझे आंसर क्या मिले? 0। तो प्लस नंबर है ये, माइनस नंबर में ऐड कर देती हूँ, -17। अब ये हमारा क्या हो गया? एग्जैक्टली क्या हुआ? +17, प्लस को रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है, -17 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स ये क्या हमारा आंसर आएगा? -17। अब आया नेक्स्ट क्वेश्चन 4। क्या है? 13 प्लस -12, यहाँ पे ये फुल ब्रैकेट। ओके, देन प्लस इंटू ब्लैंक्स, यहाँ पे क्या है? ब्लैंक्स है, इज इक्वल टू, ये पूरा टर्म्स दिया गया है कैसा? 13 प्लस ये वॉल ब्रैकेट में क्या है? -12 प्लस -7। अब देखो, ये हमने क्या पढ़ा था? इंट्रोडक्शन में हमने देखा था ना बच्चों, क्या था हमारे पास? यस, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो हम क्या करते थे? a प्लस बी प्लस सी, तो ये हम क्या कर सकते थे? a प्लस बी प्लस सी। ओके, इंट्रोडक्शन में हमने देखा था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यानी कि अगर a यहाँ पे अलग रखा गया है और b प्लस सी का ब्रैकेट किया है, तो सामने अगर मैं क्या लिख सकती हूँ? ये ब्रैकेट को इस तरफ ले सकती हूँ, तो a प्लस बी को वॉल ब्रैकेट, c को अलग कर दिया, तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। तो यहां पर भी क्या होगा बच्चों? यस, क्या होगा?
अब देखो 13 का 13 -12 -7 3 नंबर है। यहाँ पे देखो 13 है -12 है, कौन सा नंबर नहीं है? -7। तो ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आया? यहाँ पे 3 नंबर थे। ओके 13 है -12 है और -7। यहाँ पे हमारे पास कौन सा नंबर नहीं है? यस एग्जैक्टली 13 है -12 है बट -7 नहीं है, तो ये यहाँ से पुट कर दिया। अब देखो इसको ब्रैकेट है और ये -7 कितना है? अलग थोड़ा सा है। ओके यानी कि ये हमारा ए है, ये हमारा बी नंबर बोले और ये हमारा सी। तो ए प्लस बी का ब्रैकेट है वो प्लस सी, तो ये हमारा क्या हुआ बच्चों? ए प्लस बी प्लस सी। देखो ये कैसी कैरेक्टरिस्टिक है? लाइक द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब समझ में आया बच्चों? यानी कि नंबर भी, कोई भी नंबर यहाँ पे चेंज हो सकता है बट हमारी प्रॉपर्टी का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो चेंज होगा नहीं। समझ में आया? वेरी गुड। सेम लाइक एज हियर, देखो यहाँ पे ये क्या है? ए प्लस बी प्लस सी है। इधर क्या हुआ है बच्चों? ए प्लस बी दिया गया है बट सी नहीं है, तो अब क्या करेंगे? -4 प्लस -15 प्लस -3। यहाँ पे हमारे पास क्या है? -4 प्लस 15, कौन सा डिजिट नहीं है बच्चों? -3। तो अब यहाँ पे मैं क्या पुट करूंगी? -3। अगर आपको क्वेश्चन थोड़ा सा बदल लिया जाए तो कैसे करेंगे बच्चों? अगर आपको थोड़ा सा क्वेश्चन बदल दिया जाए तो देखो यहाँ पे -4 है, यहाँ पे -15 और यहाँ पे -3 है। अब देखो -4 15 कौन सा नंबर नहीं है? -3 नहीं है, तो इन दोनों में से, तीनों नंबर में से जो नंबर नहीं है वो हम लिख सकते हैं। पर अगर ब्रैकेट में चेंज कर दिया हो तो ये हम क्या किया? a प्लस बी प्लस सी। तो यानी कि ये ब्रैकेट कौन सी टर्म में था? b प्लस सी में। तो ये ब्रैकेट किस टर्म में आया? a प्लस बी में। तो इससे कुछ भी फर्क पड़ेगा नहीं। समझ में आया बच्चों? यस। तो ये था हमारा, ये कौन सी प्रॉपर्टी थी बच्चों? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, हमने इंट्रोडक्शन में देखा था। ओके बच्चों, तो ये यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 1.1 इज कंप्लीट। ओके बच्चों, तो मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आपको यस एजुकेशन रिलेटेड टोटली अपडेट इजीली मिलती रहे और आप अपने फ्रेंड्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। और अब आप अगले टॉपिक, अगले नेक्स्ट वीडियो में कौन सा टॉपिक स्टडी करना चाहते हो वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ताकि मैं अपना अगला वीडियो, नेक्स्ट वीडियो जो आपके टॉपिक को डिमांड पर बना सकूं। और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना ताकि मेरे को मोटिवेशन मिलता रहे। ओके बच्चों, थैंक यू।